री एग्जाम कंडक्ट करा ले, यहाँ पर थमा दिया इस तरह से। बिहार में जो घोटाले हो रहे हैं, जो पुल गिर रहे हैं, कभी उस पर नोटिस नहीं जाएगा। किसी लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक होगा, नहीं जाएगा। दहेज के नाम पे किसी को, जिंदा लड़की को फांसी पे टांग दिया जाएगा, उस पर नोटिस नहीं जाएगा। यहाँ इतने क्राइम हो रहे हैं, नहीं जाएगा। गली गली में शराब बिक रही है, नोटिस नहीं जाएगा। लेकिन एक शिक्षक के पास इतना बड़ा नोटिस आएगा कि आप क्रिमिनल केस करेंगे आपके ऊपर, क्रिमिनल। बिहार विश्व गुरु बन गया, मोदी जी का सपना पूरा। विश्व गुरु भारत, ये क्रिमिनल केस यहाँ पर फाइल करेगा। देखो कभी यहाँ पे युद्ध का, परीक्षा का एक नियम है, परीक्षा का एक नियम है। अंदर से तुम जितने शांत होते चले जाओगे, बाहर जीत उतनी होती चली जाएगी। और कोई रास्ता ही नहीं है ही नहीं, और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर तुम अंदर से बेचैन हुए दुर्योधन स्टाइल, तो तुम मारे गए। संसार में हरामखोरी के बदले कुछ नहीं मिलता। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो बड़े ऐसे राजवंशों की कहानी पढ़ेंगे जिसमें हर राजवंश का विनाश में एक वजह प्रमुख थी, अयोग्य शासक। उनको अयोग्य बनाया किसने? लग्जरी ने। लग्जरी दिमाग को कुंद कर देता है, सोचने की क्षमता को मार देता है। ये लग्जरी का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। कितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, नेता है, अपने बच्चों से परेशान है। पता है क्यों? ये अत्यधिक दे दिया, कुछ सोचना ही नहीं। दिन भर एसी में पड़े हैं, बाहर निकले मर्सिडीज में बैठे हैं, सोचना ही नहीं कुछ। तो जहां लग्जरी है वहां भोग है, जहां भोग है वहां विचार कैसे हो सकता है? आप कौन जी भीख मंगा सबको कैश मांगता है, पैसा दीजिए, नहीं समझ में क्या? उसको तुम लोग दहेज बोलबे मत किया करो, पैसा बोला करो। पैसा लिया है, नहीं समझे? धाए दे उन को लगेगा ओहो, उसका नाम है तुम लोग रखे दहेज। दहेज मैंने कोई पैसा लिया है। क्या लिया है? पैसा। एक्चुअल में क्या लिया है? पैसा छुपाने के लिए नाम रख दिया है। आप जब बुद्ध को देखते तो आप कहते हैं अरे यार बताओ, महल छोड़ दिया यार, हम साला 100 गज नहीं छोड़ पाएंगे, ये महल बेचारा छोड़ दिया, बेचारा राजगद्दी छोड़ दिया, हम क्लर्क की नौकरी ना छोड़ पाए। यहाँ रोल्स रॉयस मिल गई तो मारुति 800 छोड़ दिया। इस बात को आप समझ जाओ। ये ध्यान जो है ना, ये विचार शून्यता। जैसे ही विचार शून्यता पैदा होगी, आप अंदर से जुड़ जाओगे। परम आनंद, बाहर कुछ चाहिए ही नहीं। ये जो आज आप परेशान हो ना, ये अपनी अज्ञानता की वजह से परेशान हो। आप बाहर मत भागो, आप अंदर भागो। बाहर भागोगे सर, आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। मतलब नरक हो रही है और हो जाएगी, और बहुत परेशान, अकूल। भारत की जनमानस की जो मानसिकता है, मतलब मैं राजनीति में नहीं था तो लोग मुझसे कहते थे आओ लड़ो हमारे लिए। मतलब यहाँ एक अजीब सी जनमानस है। अभी तक मुझसे कह रही थी लड़ो, अब कब लड़ोगे मास्टर, कहाँ हो? अब ओझा तुम कहाँ हो? बड़े बड़े प्ले कार्ड लेके खड़े थे। अब मैं कह रहा हूँ मैं आ गया, अब लड़ूंगा तुम्हारे लिए, बताओ कहाँ कहाँ लड़ना है। अब सिर्फ लड़ना ही है। अब कह रहे मास्टर टीचर को राजनीति। एक अजीब सी जनमानस है, एक मतलब अजीब सी जनमानस। तभी तो हम भगवान को, कृष्ण को भगवान मानते हैं कि यार तुम क्या निपटे हो लोगों से। कृष्ण को हम परम अवतार मानते हैं, इसीलिए मानते हैं कि इस देश में रहकर इतना सब कुछ करना। तुम सीधे चलोगे कहेगा गलत जा रहा है, तुम उल्टा चलो कहेगा पागल है। ये मेरी परीक्षा, ये चुनाव नहीं है, ये मेरी परीक्षा चल रही है। ये चुनाव है ही नहीं, ये मेरे लिए चुनाव थोड़ी है। आपको लग रहा होगा चुनाव है, ये मेरी परीक्षा चल रही है। मैं कैसे लोगों से बिहेव करता हूँ, कैसे लोगों से बात करता हूँ। हर व्यक्ति को हाथ जोड़ना, अहंकार मिट गया, खत्म। शायद एक भाव पैदा हो गया था कि सेलिब्रिटी है यार, हिंदुस्तान में एक औकात है यार, वो सब भाव खत्म। रिक्शा वाला, सब्जी वाला, मजदूर, सबको जाके हाथ जोड़ रहे हैं। इतनी बड़ी परीक्षा। में चोरी की तो हाथ काट डालो, क्योंकि वहां चोरी करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। पूरा का व्यापारी हमारे जैसे गोंडा का आदमी 50 लाख रुपया लिए बैठा है और अरबी लेकर रेगिस्तान में भाग गया, तो हम कहां ढूंढने जाएंगे उसको? तो उनको एक स्टैंडर्ड सेट करना था समाज के सामने कि चोरी मत करना। तो इस्लाम ने वहां पे एक स्टैंडर्ड सेट किया कि आप आओ, पूरी दुनिया के व्यापारी आओ हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके साथ कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी औरतें आए, आपके बच्चे आए, कोई कुछ नहीं करेगा। आप लोग तांबे के बर्तन में पानी नहीं पिया करो। लेकिन इतना तो पैसा है नहीं, तो तुम लोग एक काम करो, एक छोटा सा लोटा ले लो तांबा का, रात में पानी रखोगे। इतना फुर्सत तो है नहीं तुम लोग के पास कि कौन पानी रखेगा इसमें। तो उसी लोटवा में तो इनसे चना भी आके रख दिया करो। पानी भी हो गया, चना भी हो गया, खा लिया करो उसको। थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा रहता। जितना सेवा करोगे उतना विवेक बढ़ता जाएगा। इसलिए जिसको भी दिक्कत हो रही है वो किसी ना किसी आश्रम से जुड़ जाए, और कोई रास्ता है नहीं। गुरुद्वारे चले जाओ, आश्रम नहीं जा पा रहे हो, अपने मोहल्ले के गुरुद्वारे में चले जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, लोगों को पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, उनका वो जो। और ये मत सोचो ये सिखों का है, कोई धार्मिक स्थल किसी की बपौती नहीं है, सबकी है, मानवता की है। गुरुद्वारे चले आओ, वहाँ जूता उता जमा करते हैं, जूता लो, कागज कपड़े से साफ करो। मस्जिद चले जाओ, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो। नमाजी आते हैं उसमें से कोई बुजुर्ग है, उसका हाथ पैर दबा दो। मंदिर चले जाओ, चर्च चले जाओ, तो सेवा करोगे, अहम घटेगा, विवेक बढ़ेगा। और एक बात जो तुम्हारे अंदर मजबूत होने लगेगी वो ये है, सबसे बड़ी बात कि मुसाफिर है यार, सब लड़ने के लिए तैयार है। इतना अजीब सा मुल्क है, कम से कम जिसके लिए लड़ रहे हो उसके बारे में कुछ तो जानो। नहीं हम अल्लाह के लिए लड़ेंगे, तो कुछ तो बताओ। नहीं हमें कुछ नहीं पता,
तो क्लाइव वलाइव जब कंट्री में है तो उनको पता चला कि अजीब बेवकूफ है, कुछ राम के बारे में पता नहीं पता तो है। बताओ मैं गुड्डू कुछ राम के बारे में पूछ रहे हैं, भैया पता तो हमको भी नहीं है। गजब किसी कंट्री है ये। वही गीता कहती है कि प्रभु का वास हृदय में है। ऋषिकेश, कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश, हृदय में रहने वाले। वही कुरान कहती है अर्शुल ताला कल्ब मोमिन, मोमिन के हृदय में अल्लाह का वास। झगड़ा करने के लिए तैयार है। या अल्लाह, आपको संसार चाहिए, S = S, यानी शक्ति = संसार। सबने शक्ति को भगवान कहा, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सब। अब अगर आप संसार की चिंता करोगे यानी फल, तो कर्म से तो वंचित हो जाओगे आप। और एक बार शक्ति इकट्ठी हो गई तो संसार ना मिले ऐसा संभव ही नहीं। 1000 करोड़ रुपए के आप मालिक हो गए और आप कह रहे हैं कि मर्सिडीज नहीं खरीद पाएंगे। अब जो मर्सिडीज की चिंता कर रहा है उसके पास 1000 करोड़ आएंगे ही नहीं। जो संसार में उलझा हुआ है उसके पास संसार आएगा ही नहीं। निष्काम कर्म, शक्ति का विस्तार करो, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति। जब शक्ति पैदा हो जाएगी, शक्ति का परिणाम है संसार। इसको सोचने से यह नहीं मिलेगा, लेकिन इसको करने से यह मिल जाएगा। क्योंकि संसार क्या है? शक्ति का परिणाम। 98% इसमें उलझे हुए हैं, 2% इसको समझते हैं।